अगर ये मैक्रो ही समझते हैं तो 2-3 वीडियोस पहले से देखना पड़ेगा आपको ना। मैं हो सकता है उन शीट्स के मैक्रो वाली जो जहाँ से मेरी मैक्रो की वर्किंग शुरू हुई है, मैं उन वीडियोस के नाम ही मैक्रो पे कर दूंगा ताकि आपको याद रहे, मतलब आपको जाने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले की वर्किंग देखने के लिए पिछली वीडियोस देख लें भाई। अच्छा, अब यहाँ से ये सिलेक्ट लोअर डाटा स्टार्ट सेल करता है। ठीक है, सिलेक्ट लोअर डाटा स्टार्ट सेल का काम, जिस मैक्रो का काम ये है कि वो इस डाटा को पिक करवाना है। इस डाटा, अब मुझे मेरा टारगेट क्या है, इस डाटा को पिक करवाना। इस डाटा को पिक करवा के मुझे इस शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, इस शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो अब ये क्या किस तरह वर्किंग करेगा। सबसे पहले तो मुझे इस जगह के ऊपर आना पड़ेगा, मेरा कर्सर इस जगह के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैक्रो ये लिखी हुई है, स्टार्ट सिलेक्ट लोअर डाटा स्टार्ट सेल। लोअर डाटा से मुराद मैंने बता दिया था कि अपर डाटा हमारा ये ऊपर जो सिस्टम से आता है और लोअर डाटा हमारा नीचे वाला डाटा है। ठीक है, जो रिफाइन हुआ है। लोअर डाटा स्टार्ट सेल, ये वाला सेल सिलेक्ट करना है इसने। अब इसके लिए मैक्रो ये वाली लिखी हुई है। अब ये मैक्रो के ऊपर मैं जाता हूँ, ये देखें लोअर डाटा स्टार्ट सेल का एक मैक्रो लिखी हुई है। जो भी एक सेल सिलेक्ट करना है इसने, रेंज N1 इज इक्वल्स टू नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर नीचे जाओ और 4 सेल इधर मूव कर जाओ राइट साइड पे। ये देखें। ठीक है, इसके अगेंस्ट पे काम क्या हुआ, ये जो मैक्रो मैंने चलाया इसके अगेंस्ट पे काम क्या हुआ। इसने बेस बनाया N1 को, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे मैक्रो लिखी हुई है, इसने बेस बनाया N1 को। स्टार्ट सेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेंज N1 के ऊपर जाएगा। ये जो मैक्रो है ना, वो क्या काम कर रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला मैक्रो क्या काम कर रहा है, ये वाला मैक्रो ये काम कर रहा है कि N1 के ऊपर जाता है। ये सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट N1 के ऊपर जाता है, फिर कंट्रोल दबा के अगर हम कर्सर नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल दबा के जो हम कर्सर नीचे कर रहे होते हैं ना, जो काम ये कर रहा होता है N1 के ऊपर जाने के बाद कंट्रोल दबा के कर्सर नीचे का, वो ये मैक्रो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। N1 पर जाओ, N1 पर जाने के बाद एंड X1 डाउन, एंड X1 डाउन क्या कर रहा है, एक दफ़ा इसने कर्सर यहाँ पे लेकर आ गया। उसके बाद एन X1 डाउन कितनी दफ़ा है, 1 2 3, ये देखें 3 दफ़ा एन X1 डाउन है। तो अब N1 के ऊपर गया, कंट्रोल दबा के कर्सर नीचे करेंगे तो 1 2 3, ये देखें ये आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, ये कर्सर मेरा यहाँ पर आ गया खुद ब खुद, मतलब क्लिक दबाने के ऊपर। ठीक, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ऑफसेट 1,4, मतलब ऑफसेट मतलब एक सेल और नीचे जाओ और 4 सेल राइट पे जाओ। ठीक है, तो एक सेल और नीचे जाओ, एक सेल और नीचे जाओ। यहाँ पर आने के बाद ये देखें 1 2 3 दफ़ा जाने के बाद एक सेल और नीचे जाओ और 1 2 3 4, ये देखें। अब ये मैं किस जगह आ गया, जिस जगह से मुझे डाटा पिक करना था, ये जिस जगह से डाटा मेरा स्टार्ट था पिक करने का, इस मैक्रो के थ्रू मैं वहां पर आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, एंड लोअर डाटा, इसका एंड सेल सिलेक्ट करो। एंड सेल क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूँ मैं, मुझे अब यहाँ ये सिलेक्ट करना है ताकि मेरा ये डाटा डायगोनल में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो अब ये वाली वर्किंग देखें किस तरह काम कर रही है। इसका मैक्रो ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह के N1 पे जाओ, N1 पे जाने के बाद 1 2 3 4 दफ़ा जाओ नीचे, 4 दफ़ा जाने के बाद राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे चले आओ। ठीक है, तो ये देखें ये किस तरह काम कर रहा है। ये इसकी वर्किंग जो मैक्रो के थ्रू हो रही है ना, वो इस तरह हो रही है। N1 के ऊपर जाता है, N1 के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले नीचे आता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर आता है 4 दफ़ा। 4 दफ़ा जाने के बाद ये राइट का कंट्रोल दबा के जब आप राइट दबाएंगे ना, तो ये आ जाता है इस बिल्कुल आखिरी पे जहाँ तक का मुझे डाटा कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया इस मैक्रो के थ्रू। अब क्या करता है, ये जो भी डाटा डायगोनल में मेरा डायगोनल में मेरे सेल सिलेक्ट हुए हैं, इन डायगोनल को ये कॉपी कर लेता है। इन डायगोनल को इसने कॉपी कर लिया, मींस ये वाला एरिया देखें इसने कॉपी के ऊपर किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये कॉपी करने के बाद ये क्या अगला काम क्या करता है, कॉपी करने के बाद अगला काम ये करता है कॉपी पेस्ट फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम डाटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी अलग मैक्रो है। इसकी वजह मैं आपको छोटी सी बता दूं क्यों है।
क्योंकि देखें जब फर्स्ट टाइम डाटा कॉपी पेस्ट होगा ना, तो उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, इधर कॉपी पेस्ट करना है,